नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सच कहूं तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से भरोसे को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है 3 बैंक अधिकारियों की और उनके साथ जुड़े 2,500 करोड़ रुपए के एक बहुत बहुत बड़े साइबर फ्रॉड की। 2,500 करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि गुजरात में अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड में से एक का साइज है ये। और पता है, इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या है कि इस फ्रॉड के पीछे कोई बाहरी हैकर नहीं है, नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग 3 जाने माने प्राइवेट बैंकों के अधिकारी हैं। और हाँ, अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 2,500 करोड़ की चोरी आखिर हुई कैसे। मामला है गुजरात के राजकोट का, जहां एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड केस का खुलासा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, गिरफ्तारियों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। मतलब साफ है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और दूर दूर तक फैला हुआ क्रिमिनल नेटवर्क था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर वो कौन थे जो सिस्टम के अंदर बैठे थे, जो पकड़े गए। चलिए देखते हैं कि इस पूरी स्कीम के सेंटर में कौन कौन से बैंक कर्मचारी थे। ये देखिए, ये है वो 3 लोग। मौलिक कमानी, जो येस बैंक में पर्सनल मैनेजर थे, कल्पेश डांगरैया, एक्सिस बैंक में मैनेजर, और अनुराग बल्धा, HDFC बैंक में पर्सनल बैंकर। मतलब तीनों ही अलग अलग बड़े बैंकों में काफी अच्छी पोजीशंस पर थे। और यहाँ एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आता है। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी, डांगरिया और बल्धा, पहले येस बैंक में साथ काम कर चुके थे। तो समझ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस पूरे फ्रॉड का नेटवर्क शायद पहले से ही बना हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि धोखाधड़ी का तरीका क्या था। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड आखिर किया कैसे गया। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, पूरा तरीका 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला स्टेप, फेक आईडी पर फर्जी बैंक अकाउंट्स खोलना। फिर आता था स्टेप 2, जब इन अकाउंट्स में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता तो ये अधिकारी नकली डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे, जैसे APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के फर्जी कागज, ये दिखाने के लिए कि ये तो खेतीबाड़ी का पैसा है। इससे होता क्या था कि बैंक का सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम भी चकमा खा जाता था। और फाइनली स्टेप 3, कैश निकालकर उसे अवैध हवाला चैनलों से रूट कर दिया जाता था। अब यहाँ एक शब्द आया, हवाला। ये क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हवाला एक इनफॉर्मल और पूरी तरह से इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है, जो नॉर्मल बैंकिंग से एकदम अलग चलता है। और इसीलिए इस पैसे को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की जांच जैसे जैसे गहरी होती जा रही है, पता चल रहा है कि नुकसान का दायरा तो और भी बड़ा है। आपको पता है, शुरू में पुलिस का अंदाजा था कि यह घोटाला कोई 1,500 करोड़ का होगा, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 2,500 करोड़ के भी पार जा चुका है। अभी तक की जांच में पुलिस को 85 ऐसे सस्पेक्ट बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो सीधे सीधे इसी रैकेट से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं अकाउंट से जुड़ी 535 ऑफिशियल कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी फाइल की गई हैं। और इन सब के बाद कुल मिलाकर अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और हाँ, इनमें वो 3 बैंक अधिकारी भी शामिल हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है कि जब सिस्टम के रखवाले ही अपराधी बन जाएं, तो फिर भरोसा किया तो किस पर जाए। सोचने वाली बात है।